नमस्कार दोस्तों, बिहार विधान परिषद सचिवालय के अंतर्गत एक नई भर्ती आ गई है। तो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो सरकारी नौकरी के इंतजार कर रहे हैं, तो उन सभी के लिए एक बहुत ही बड़ा खुशखबरी है। बिहार विधान परिषद सचिवालय के अंतर्गत देखिए दोस्तों, इस वैकेंसी का मैं आप लोगों को हर एक चीज बताने वाला हूं। सिलेक्शन प्रोसेस, सिलेबस, कितना एग्जाम है, कैसा प्रोसेस है, फी कितना लग रहा है, यानी कि सारा कुछ डिटेल A to Z आसान भाषा में। एक चीज मैं बता दूं दोस्तों, लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब की अपडेट आप लोगों को प्रोवाइड कराता हूं। इसके लिए बस आप लोगों को एक ही काम करना है, चैनल से जुड़ जाना है, सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस वैकेंसी का A to Z जानकारी। सबसे पहली बात, इसमें अप्लाई डेट, तो इसमें जो ऑनलाइन अप्लाई का डेट है वो आप लोगों को बता दूं 12 मार्च 2024 से 2 अप्रैल 2024 के बीच में इस वैकेंसी का ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, कौन कौन सा पोस्ट में भर्ती आई, देखिए सब कोई कैंडिडेट यही सोचते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो वही है ना भाई, हम फॉर्म फिल करें और हमको वैकेंसी के बारे में क्या पोस्ट है ये पता नहीं, तो ये तो गलत है। तो इसके लिए बता दूं सबसे पहली बात कि कौन कौन सा पोस्ट पे भर्ती आया है। तो ये भर्ती आया है ASO, डाटा एंट्री ऑपरेटर, स्टेनो, यानी कि ASO मतलब सहायक प्रशाखा पदाधिकारी। तो इन सभी वैकेंसी का भर्ती जारी हुआ है, जिसका नोटिफिकेशन आ गया है। मैं आप लोगों को सारा कुछ बताने वाला हूं इसमें। ठीक है, एज क्राइटेरिया, यानी कि मिनिमम और मैक्सिमम कितना एज तक कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि मेन जो फैक्टर होता है ना वो एज है। क्वालिफिकेशन, एज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपका क्वालिफिकेशन है लेकिन एज नहीं है, एज उससे कम है या फिर ज्यादा है जो मंगा है, तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। तो इसके लिए इसमें आपका एज 1/1/2024 के आधार पर अगर आप असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के पोस्ट पर अप्लाई करना चाहते हो तो 21 साल से 37 साल मिनिमम एज और मैक्सिमम एज होना चाहिए। अगर आप डाटा एंट्री ऑपरेटर के पोस्ट पर अप्लाई करना चाहते हो तो मिनिमम 18 साल, मैक्सिमम 37 साल। ठीक है, स्टेनो को पोस्ट पे अप्लाई करना चाहते हो तो मिनिमम 21 साल, मैक्सिमम 37 साल। देखिए ये जनरल और EWS कैटेगरी कैंडिडेट के लिए। लेकिन अगर आप आ जाते हो SC और ST कैंडिडेट में, तो एज पर गवर्नमेंट के रूल के अनुसार से 5 साल की आपको रिजर्वेशन में छूट मिलेगा, OBC में 3 साल की छूट मिलेगा। ठीक है, अब आ जाता है दोस्तों इसका योग्यता। आखिरकार हर एक वैकेंसी में क्या क्या योग्यता रखी गई है। तो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो मिनिमम इसमें स्नातक यानी कि कोई सभी आप डिग्री किए हो, आप इसके लिए एलिजिबल हो। ठीक है, साथ ही साथ आपके पास कंप्यूटर का डिप्लोमा सर्टिफिकेट होना चाहिए। दूसरा आ जाता है आपका डाटा एंट्री ऑपरेटर, इसमें सेम इंटरमीडिएट एंड 12th पास हो आप, प्लस आपका कंप्यूटर में सर्टिफिकेट होना चाहिए। स्टेनो में स्नातक प्लस सर्टिफिकेट कंप्यूटर। ठीक है, तो ये हो गया आपका इसका क्वालिफिकेशन दोस्तों। अब देखिए इसमें फी कितना रखी गई है इस वैकेंसी में। देखिए दोस्तों, ये जो वैकेंसी है ना ASO, इसको SSC जो लेवल एग्जाम कंडक्ट कराती है वही सेम पोस्ट है ये, तो ये छोटा मोटा पोस्ट नहीं है, ये बात आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, फी की बात करें तो जनरल, OBC, EWS 600 रुपए, SC ST PH कैंडिडेट और फीमेल ऑल कैटेगरी कैंडिडेट 150 रुपए। अब देखिए आप सभी यही सोच रहे होंगे कि ये वैकेंसी तो बिहार राज्य का है, तो क्या हम फॉर्म फिल कर सकते हैं अदर स्टेट का। तो आप लोगों को बता दूं अदर स्टेट के कैंडिडेट भी फॉर्म फिल कर सकते हैं, लेकिन जैसे वो SC है, ST है, OBC है, EWS कैंडिडेट है, तो अब देखिए ये सारा कुछ रिजर्वेशन हट जाएगा वहां। अगर अदर स्टेट के कैंडिडेट इस वैकेंसी में फॉर्म फिल करते हैं तो सबके सब जनरल कैटेगरी यानी कि UR कैटेगरी में गिनती होगा, चाहे वो कोई सा भी कैटेगरी के कैंडिडेट हो। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इस वैकेंसी में आखिर चयन यानी कि सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही होता है सिलेक्शन प्रोसेस। तो आप सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं, सबसे पहले इसमें रिटन एग्जाम होने वाला है, उसके बाद आपका स्किल टेस्ट होने वाला है, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है। यही आपका इसका चयन प्रक्रिया है दोस्तों। अब देखिए इसमें सिलेबस क्या रहेगा। तो देखिए फर्स्ट में आपका पासिंग मार्क्स भी बता दिया है नोटिफिकेशन में, आप देखोगे तो आपको बता दूंगा, नोटिफिकेशन अभी बताऊंगा। जनरल में 40% अंक लाना होगा, OBC में 36.5%, SC ST और PH कैंडिडेट में 32% पासिंग मार्क्स है मिनिमम। ठीक है, 100 क्वेश्चन रहेगा, 400 अंक रहेगा दोस्तों, 2 घंटा टाइम रहेगा, 1/4 निगेटिव, यानी कि 1 गलत करोगे तो 1 नंबर कटेगा और 4 गलत करोगे तो 4 नंबर कटेगा। ठीक है, मोड हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन रहने वाली है। ठीक है, और क्वेश्चन क्या आएगा, सामान्य अध्ययन 40 क्वेश्चन का, विज्ञान और गणित 30 क्वेश्चन का, रीजनिंग आपका आएगा 30 क्वेश्चन आएगा। ठीक है, टोटल हो जाता है 100 क्वेश्चन, 400 नंबर का, एक क्वेश्चन 4 नंबर का होने वाली है। ठीक है, ये आपका
जैसे कि देखिए, अब अगर आप एएसओ में फॉर्म फिल करते हैं तो आपका 2 एग्जाम होगा, ठीक है, एक प्री एक मुख्य, ठीक है, एक प्रारंभिक परीक्षा एक मुख्य परीक्षा, ऐसे समझ लीजिए, ठीक है। तो टाइपिंग टाइपिंग में 50 अंक का होगा हिंदी और 50 अंक का होगा आपका इंग्लिश, ठीक है। अब देखिए 30 शब्द, ठीक है, 30 शब्द पर मिनट के अनुसार आपको टाइपिंग करना है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद आपका एमएस ऑफिस वर्ड प्रोसेसिंग का भी पेपर होगा, इसमें 50 हिंदी और 50 इंग्लिश का आपका अंक रहेगा, 1 घंटा का आपको टाइम रहेगा, ठीक है। और इन्हीं से आपका मेरिट बनने वाला है। अब देखिए सिर्फ एएसओ, अब देखिए एएसओ का मुख्य परीक्षा का भी आप लोगों को चलिए नोटिफिकेशन में मैं दिखा देता हूं दोस्तों इस वैकेंसी का ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप देख सकते हो, बिहार विधान परिषद सचिवालय पटना, और इसका 800015 पिन, ठीक है। आवश्यक सूचना, बिहार विधान परिषद सचिवालय के अंतर्गत प्रशासनिक संवर्ग में सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, डाटा एंट्री ऑपरेटर और स्टेनोग्राफर, ये वैकेंसी आया हुआ है। अब देखिए इसमें कौन कौन सा डेट में ऑनलाइन अप्लाई होगा ये बता दूं। तो देखिए ऑनलाइन अप्लाई जैसे कि मैं पहले बोर्ड में आप सभी को बता दिया हूं, वही सेम टू सेम यहाँ पे दिया हुआ है। अब देखिए थोड़ा स्क्रॉल करते जाते हैं। अब देखिए जो मैं आप लोगों को उधर बोर्ड में बताया हूं वो सारा कुछ डिटेल इसमें दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों कौन कौन सा पोस्ट है, सैलरी क्या मिलेगा, इसमें आप लोगों को देखिए बता दो। सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, अब देखिए 19, इसमें टोटल पदों की संख्या देखिए, बैकलॉग पोस्ट है और हर एक कैटेगरी में कौन सा कैटेगरी में कितना पोस्ट है सारा कुछ इसमें दिया हुआ है। तो टोटल 19 पोस्ट है। आप देख सकते हो दोस्तों, अनुसूचित जाति, अनारक्षित, ठीक है, ये सारा कुछ। अनारक्षित में 4 है, अनुसूचित जाति में 3 है, अनुसूचित जनजाति में 0 है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग में 6 है, पिछड़ा वर्ग में 3 है, पिछड़े वर्गों की महिला बैकलॉग पोस्ट 1 है, ठीक है। आर्थिक रूप से कमजोर यानी कि ईडब्ल्यूएस पोस्ट में 2 है, टोटल 19 पोस्ट है, ठीक है। 35% सीट महिलाओं के लिए आरक्षण है दोस्तों, ठीक है। डाटा एंट्री ऑपरेटर में आप देख सकते हो टोटल पदों की संख्या अगर हम बात करते हैं तो 5 है, ठीक है। अनुसूचित जाति के लिए 2 है, ठीक है, और पिछड़ा वर्ग के लिए 3 है। इस प्रकार से आप देख सकते हो सारा कुछ इसमें दिया हुआ है। अशुलिपिक यानी कि स्टेनो को भी वैकेंसी है, टोटल सीट आप देख सकते हो 2 है, और कौन सा कैटेगरी में, एससी और ओबीसी में, ठीक है। तो ये सारा कुछ पूरा वैकेंसी के डिटेल दिया हुआ है। और देखिए इसमें सैलरी की अगर हम बात करते हैं तो सैलरी आपको एएसओ यानी कि सहायक प्रशाखा पदाधिकारी में 44,900 से 1,42,400 प्लस आप लोगों को जो नियमानुसार भत्ता चल रहा है गवर्नमेंट के अनुसार वो मिलेगा लेवल 7 के अनुसार, यानी कि आपका बहुत अच्छा सैलरी होने वाली है दोस्तों। डाटा एंट्री ऑपरेटर का वैकेंसी देख लीजिए, इसमें आपका 25,500 से 81,100 प्लस जो भत्ता है वो मिलेगा। और योग्यता की बात करते हैं तो आप देख सकते हो यहाँ पे पूरा योग्यता दिया हुआ है दोस्तों, हिंदी में है, आप खुद ही पढ़ सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद आपका अशुलिपिक यानी कि स्टेनो की वैकेंसी, तो स्टेनो में आप देख सकते हो सेम 25,500 से 81,100 के बीच आपको सैलरी मिलेगा, योग्यता ये है, ठीक है। अब देखिए आरक्षण, आरक्षण तो स्वाभाविक सी बात है दोस्तों, आप जो नियम है उनके अनुसार मिलेगा। अब देखिए हम आ जाते हैं आपका उम्र सीमा, तो उम्र सीमा भी आप देख सकते हो दोस्तों, मैंने बोर्ड में जो बताया है वही यहाँ पे दिया हुआ है। हर एक कैटेगरी का अलग अलग है, सॉरी हर एक पोस्ट के हिसाब से है। और आपका जो एज, जो डेट ऑफ बर्थ है और जो 10th के सर्टिफिकेट में अर्जित है वही मान्य रहेगा दोस्तों, ये आप देख लीजिएगा, ठीक है। अब परीक्षा की पद्धति तो आप देख सकते हो ओएमआर बेस्ड होगा। अब ये सहायक प्रशाखा पदाधिकारी का टोटल डिटेल से दिया हुआ है, टाइपिंग है, क्या सिलेक्शन है, सारा कुछ दोस्तों, ठीक है। अब इसको आप एक बार पढ़ लीजिएगा। और देखिए मेधा सूची यानी कि जब ये मेरिट बनाया जाएगा तो किसके आधार पर बनाया जाएगा, हिंदी टंकण एवं मुख्य परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर मेधा सूची तैयार की जाएगी, ठीक है। टोटल डिटेल ये एसओ पोस्ट के लिए है। सेम आपका डाटा एंट्री ऑपरेटर पोस्ट के लिए आप देख सकते हो डिटेल्स में दिया हुआ है। फिर आपका ओएम क्या बोलते हैं स्टेनो पोस्ट के पूरा डिटेल में दिया है। एक चीज बता दूं, ओएमआर बेस्ड आपका एग्जाम होने वाला है। प्रारंभिक परीक्षा में कैसा रहेगा सिलेबस पूरा दिया हुआ है दोस्तों, ठीक है। अब देखिए सारा कुछ, अब देखिए कौन कौन सा सब्जेक्ट, अब देखिए सब्जेक्ट तो यहाँ पे आपको बता दूं, सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान एवं गणित, मानसिक क्षमता एवं तार्किक विचार, ये सारा कुछ दिया है। तो इसमें क्या क्या सब्जेक्ट आएगा पूरा देख सकते हो दिया है। अब मुख्य परीक्षा के आधार देखिए सहायक पदाधिकारी प्रशाखा पदाधिकारी का प्रथम पत्र 100 अंक का होगा, अवधि 2 घंटा का। द्वितीय पत्र 100 अंक का होगा, अवधि 2 घंटा का यानी कि समय।
तो इसमें कैसा क्वेश्चन आएगा, तो आप देख सकते हैं इसका क्वेश्चन स्पष्टीकरण आप यहाँ पे पूरा डिटेल्स में दिया हुआ है दोस्तों, कैसा क्वेश्चन आएगा पूरा। एक बार आप नोटिफिकेशन पढ़ लेंगे ना, आपका पूरा डिटेल से समझ आ जाएगा। जो मैंने फी बताया है वो नीचे में आप लोगों को देख सकते हो, पूरा यहाँ पे दिया हुआ है, ऑनलाइन कैसे भरना है, क्या है, सारा कुछ जानकारी दोस्तों। ठीक है, अब ये रही कंप्लीट इसका नोटिफिकेशन के आधार पे डिटेल। अब चलिए व्हाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं दोस्तों। इस प्रकार से दोस्तों इस वैकेंसी का मैं सारा कुछ आप सभी को बता दिया। किसी भी प्रकार का अगर आपके मन में अभी भी डाउट है तो जरूर कमेंट कीजिएगा, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। देखिए हर एक प्रकार की गवर्नमेंट जॉब, चाहे अप्लाई हो, अप्लाई फीस, सारा कुछ आसान भाषा में मैं आप लोगों को जानकारी प्रोवाइड करता हूं दोस्तों। तो इसके लिए बस मेरा एक ही मांग है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई गवर्नमेंट जॉब, नई सरकारी नौकरी के अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।